बेगूसराय जो है वो अपने आप में लोगों को एक मैसेज देता है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलप करना चाहे तो बेगूसराय से सीखे। तालीमें नहीं दी जाती हैं परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह ज़मीन पर गिर जाने की। केडीएम होटल ने जिस तरीके से 31st नाइट ऑर्गेनाइज़ किया और हम सबों ने पूरे बेगूसराय को हंसाया, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड और मैं हूं आपका मित्र अमित कुमार। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो बिहार के तो लाल हैं, लेकिन उनका चर्चा विदेशों में भी होता है, यानी कि ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और इनका जो है नाम ना गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और आप इन्हें जो है चार्ली चैपलिन के नाम से जानते हैं। तो हम आज उन्हीं से मिलाएंगे, चार्ली चैपलिन से, जो कि बिहार के लाल हैं, जिनका नाम है राजन कुमार जी। तो मशहूर एक्टर राजन कुमार जी, तो सबसे पहले स्वागत है आपका द बिहार झारखंड पर। द बिहार झारखंड, आई लव यू। और ख़ास तौर से बिहार और झारखंड, क्योंकि मेरा होम ये स्टेट है, तो तमाम दर्शक मेरे अपने हैं। और मुझे लगता है कि जितनी मेरी हिंदी फिल्में आई हैं, सबको आप लोगों ने प्यार दिया है, चाहे वो शहर मसीहा नहीं हो या फिर नमस्ते बिहार। लेकिन ख़ास तौर से चार्ली के कम परफॉर्मेंस हमारे हुए हैं बिहार में। बेगूसराय में मैं पहली बार चार्ली को परफॉर्म कर रहा हूँ आम पब्लिक के लिए। वैसे रिफाइनरी के लिए हमारे शोज़ होते रहे हैं, लेकिन वो फिक्स क्राउड के लिए था, लोगों के लिए था। लेकिन एकदम केडीएम होटल ने जिस तरीके से 31st नाइट ऑर्गेनाइज़ किया और हम सबों ने पूरे बेगूसराय को हंसाया, ये बहुत बड़ी बात है। और अमित जी कहते हैं ना कि इट्स वेरी टफ टू मेक्स पीपल लाफ। लोगों को हंसाना सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर है। और अगर इसमें कोई कलाकार, कोई एक्टर सक्सेस होता है, इसलिए तो हम लोग चार्ली चैपलिन फर्स्ट को द किंग ऑफ कॉमेडी कहते हैं। बेगूसराय में अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ 40 अलग अलग कलाकारों की टीम है जो परफॉर्म यहाँ कर रही है और की है। उसमें हम लोगों ने एकदम से ओरिजिन फोक डांसर्स को रखा है। ट्राइबल डांस की एक पूरी टीम है 15 लोगों की जो परफॉर्म जिन्होंने किया है। साथ ही साथ जो हमारे बिहार के लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको हम लोगों ने मुंबई के आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया। इसलिए ये फ्यूज़न लोगों को यहाँ बहुत पसंद आ रहा है। और एक मतलब केडीएम होटल हर साल तो कुछ न कुछ बेहतर करती ही है, लेकिन इस साल जिस तरीके से उन्होंने एक माला को पिरोया है, चार्ली चैपलिन के साथ एक वेस्टर्न कैरेक्टर और इंडियन कल्चर, दोनों को मिक्स करके एक बहुत खूबसूरत सा एंटरटेनमेंट बना है। तो बहुत मज़ा आया पर्सनली मुझे भी, और लोगों की आंखों में जब हंसी पड़ा तो अमित जी वाकई बेगूसराय बहुत खूबसूरत है। आई लव यू बेगूसराय। बेगूसराय आए हैं, कार्यक्रम आपने आज दिया है, तो बेगूसराय के बारे में भी तो जानते हो। कई संयोग से आप मुंगेर जिला के रहने वाले पड़ोसी हैं, और कभी भी इसी बेगूसराय और मुंगेर एक ही हुआ करता था। तो क्या कुछ कहिएगा बेगूसराय के लिए, खास करके बेगूसराय के लिए? हाँ, ये नाम बड़ा ही यूनिक है। और यकीन जानिए, बेगूसराय जो है वो अपने आप में लोगों को एक मैसेज देता है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलप करना चाहे तो बेगूसराय से सीखे। यहाँ पर लोग बहुत मेहनती हैं।
उनके पास विज़न है, लोग काम करते हैं और यही वजह है कि बेगूसराय आज बाकी डिस्ट्रिक्टों से काफ़ी आगे निकला है। यहाँ के आर्ट कल्चर की बात करें, यहाँ के इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ के आयात निर्यात की बात करें तो बेगूसराय अच्छा लगता है। मैं अभी रिसेंटली दुबई में शो कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता है, वहाँ आज भी राजा का शासन है। लेकिन क्या मजाल है कि एक गंदगी आपको कहीं नज़र आ जाए। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगे कि लोग अवेयर हैं। वैसे ही बेगूसराय में लोग अवेयर हैं और जो नहीं अवेयर हैं वो जल्दी से अवेयर हो जाएंगे अब, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के थ्रू उनके जहन में जो एक फंसा हुआ मसला है उसको पॉलिश करने की कोशिश की जा रही है। जी, हमने आपसे मुलाकात करने से पहले हमने आपके बारे में थोड़ा सा यूट्यूब पर वगैरह सब जगह सर्च किया तो हमने एक इंटरव्यू आपका सुना था, देखा था कि कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन जो है, राजन जी हैं, जब यहाँ से निकले तो सिर्फ लोकल ट्रेन से पकड़ के मुंबई पहुँचे थे। उसके बाद जो है इतना अच्छे मतलब कॉमेडियन बन चुके हैं, इतने अच्छे एक्टर बन चुके हैं जिन्हें अब विदेशों में भी लोग चर्चा करते हैं। तो आखिर गांव आते होंगे तो गांव में क्या माहौल रहता होगा? तालीमें नहीं दी जाती हैं परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह ज़मीन पर गिर जाने की। फर्स्ट डे से मुझे पता था मैं किसान का बेटा हूँ। लोगों ने मेरे जहन में भर दिया था कि तुम हीरो बन ही नहीं सकते हो, एक किसान का बेटा हीरो कैसे बन सकता है। ये आग अंदर से मतलब धधक रही थी और हमने दिन रात मेहनत की। लोग सोते थे मुंबई में, मैं रात रात भर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर डायलॉग्स का रियाज़ करता था, क्योंकि यहाँ की ज़बान साफ़ होने में वक्त लगता है। जो हमारी बोल चाल है, तो एक एक्टर के पास दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए, उसकी आवाज़ और उसका शरीर। तो माशाअल्लाह हमने दोनों चीज़ों पे काम किया मुंबई में रहकर वहाँ, और धीरे धीरे हमने पैठ बनाई। 2010 में मिथुन चक्रवर्ती साहब को पूरे फिल्म इंडस्ट्री के सामने मजबूर होकर मेरे एक्टिंग को देखकर हीरो का टाइटल देना पड़ा। तब से मेरे नाम के आगे हीरो लग गया। अब जब आप गूगल पे हीरो राजन कुमार सर्च करेंगे तो मेरी सारी फिल्में, सारी चीज़ें आती हैं। ये पीछे जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं मेरी लेटेस्ट हिंदी फिल्म है नमस्ते बिहार, टाइटल ही बहुत कुछ कहता है। ये फिल्म आप लोग ज़रूर देखें, ऑनलाइन है, और प्यार दें। और किसान का बेटा कुछ भी कर सकता है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जो एहसास मेरे घर वालों ने, मेरे गांव वालों ने और बाकी लोगों ने पहले कराए थे, अब उनका नज़रिया बदल गया है। अभी रिसेंटली मेरे गांव को 1 करोड़ की लागत से मुंबई के एक बिजनेसमैन ने बैकुंठ धाम दिया है। बिहार का पहला गांव है जिसका अपना शमशान भूमि है, प्रॉपर वहाँ पर फ्री में दाह संस्कार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चार्ली चैपलिन का गांव है, उनको देना है। तो एक कलाकार के गांव को इतना प्यार मिलना शुरू हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है। कई सारे बिजनेसमैन अब बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं कि हमें बिहार के लिए कुछ करना है। चार्ली उनसे इंसिस्ट करता है कि मुझे कुछ मत दीजिए, अगर कुछ करना है तो मेरे गांव के लिए कीजिए, हमारे बिहार के गांव के लिए कीजिए। और यही वजह है कि लोग अब प्यार देते हैं। तो ये एक जादू है एक कलाकार का, एक मेहनत है कलाकार का जो अब दिखने लगा है। देखिए राजन जी, आप एक्टिंग तो अच्छे करते हैं, आप एक एक्टर हैं, लेकिन ये चार्ली चैपलिन बनने का ख्याल कैसे आ गया था? बहुत भूखा था मैं, भूख लगी थी, स्ट्रगल के बाद पैसे नहीं थे। किसान के बेटे के पास बहुत ज़्यादा पैसे कैसे हो सकते हैं? तो मुफलिसी में हम दिल्ली में घूम रहे थे, एक पत्रकार दोस्त ने ही कहा कि माइकल जैक्सन बनकर पंपलेट बांट लो। तो मैंने कहा भाई माइकल जैक्सन लंबे बाल मैं कैसे करूँगा? हाँ, सडनली याद आया कि चार्ली चैपलिन जैसा एक किरदार हम कर सकते हैं, और हमने उस पंपलेट को बांटा। कैसे बांटेंगे? तो उस पत्रकार दोस्त ने मुझे स्कूटर पर उल्टा बिठाया और वो चला रहा था, मैं उल्टे लोगों को बांट रहा था। लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पैसों तो नहीं मिले मुझे, लेकिन वो कॉस्ट्यूम ड्रेस मुझे मिल गया। और एक जो जर्नी शुरू हुई कलाकार का, यकीन जानिए अगर शिद्दत से आप कोई काम करते हैं तो कायनात भी उसको मिलाने की कोशिश करता है। मेरा सपना मेरे चार्ली चैपलिन इस किरदार ने पूरा किया। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना लोगों का एक अट्रैक्शन बनता है कि जो मैंने ख्वाहिशें की एज एन एक्टर लोग दे रहे हैं। अभी हमारी 2-3 फिल्में और आने वाली हैं, मज़ेदार हैं। लेकिन मैं अपने गांव को नहीं भूला हूं। आज भी जो बिहार में रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, शराब को लेकर जो मौतों की खबर आती हैं, वो सबसे मैं बहुत सिहर जाता हूं। तो मैंने शॉर्ट फिल्में बहुत सारी बनाकर लोगों के लिए छोड़ी हुई है, जिसमें लहरिया कट आप ज़रूर देखिए। ये जो बाइकर्स हैं वो क्या करते हो भाई,
क्यों करते हो ऐसा रेस, और ये अपनी ज़िंदगी प्यारी है, औरों की ज़िंदगी भी देखो। तो एज एन एक्टर जितना अच्छा हो सकता है, जो मैंने सीखा पूरी दुनिया से, वही मैं बिहार और झारखंड को देना चाहता हूँ। देखिए, चार्ली फर्स्ट जो थे हमारे, वो लंदन में पैदा हुए थे और वो 1977 में एक्सपायर कर गए। उसके बाद बिहार के गांव में चार्ली चैपलिन 2 पैदा होता है, एक किसान के घर में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जब BBC का न्यूज़ और बाकी चीज़ें जो देखेंगे आप, उनका ये कहना है, क्योंकि मैंने चार्ली को अब तक 15,000 से ज़्यादा घंटे तक इस किरदार को जिया है। आज पिछले 6 घंटे से मैं इस किरदार को परफॉर्म कर रहा हूँ। 3 घंटे मुझे मेकअप में लगते हैं, गेटअप में लगते हैं, उसके बाद मैं परफॉर्मेंस देता हूँ। तो मतलब कमाल है। चार्ली ने मुझे वो सारी चीज़ें दी हैं और मैं चाहता हूँ कि अपने मरते दम तक मैं इस किरदार से लोगों को हंसाता रहूँ। मैंने पहले भी कहा कि इट्स वेरी टफ टू मेक्स पीपल लाफ, और लोग हंसेंगे तभी मैं ज़िंदा रहूँगा। मेरे बाद और भी कई चार्ली आएंगे जो लोगों को हंसाएंगे। हंसना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार झारखंड, आई लव यू, प्राउड टू बी बिहारी, थैंक यू। तो हमारे साथ थे हीरो राजन जी, जो कि चार्ली चैपलिन के नाम से बेहद ही फेमस एक्टर हैं, जो बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो हमने आपको मिलवाया था चार्ली चैपलिन से। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो देखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए।